तो क्या हाल है बाबा लोग। आज की वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी क्योंकि रात को बनी नहीं थी। तो अब बना रहे हैं भाई। कल की पहले बात करते हैं रजत के इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा था। एक तो इन्होंने जान के उसकी मतलब धाराएं धुराएं खोल ली है ना, कि दिखाने के लिए घर वालों में और ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन आए, और बिठाया भी किसको, करण और चाहत को, ताकि चाहत उससे दूर हो जाए। और वो हुआ भी एंड में, आपको बताऊंगा। तो पहला सीन क्या हुआ भाई, होने के बाद जब करण बाहर आके बता रहा कि ये ऐसे अपने इसके माँ बाप, बल्कि उन्हें माँ बाप वाली बात कोई बोली नहीं थी कि मेरे माँ बाप शर्मिंदा है, कि माँ बाप दुखी तो शायद सबके होते हैं ऐसे। करो मेरे माँ बाप शर्मिंदा तो मतलब ऐसे बोल रहा उसको ये कि भाई ये बाहर जाके भड़का रहा शिल्पा को। और फिर दिग्विजय बोल रहा जब मैं बैठा हुआ था, इसने जाने तो मेरी 5-6 बार बात हुई, जब ये 20 में आए ने मेरे को कॉल करी कि भाई सपोर्ट बनाए रखना। वो मुझे पता था मेरे फॉलोअर फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को करी। तो 13.5 से ज़्यादा तो एलवी शाहरुख के हैं। उन उसको कोई दिक्कत है फैन फॉलोइंग की? तेरे से ज़्यादा फैन फॉलोइंग उसकी होगी, ठीक है ना। जिस शो में तू कंटेस्टेंट बन के गया उस शो में वो जज है, तो ये देख ले उसका लेवल तेरे से अच्छा ही है, ठीक है। तो उसको ज़रूरत नहीं है फैन फॉलोइंग की। 36 बिरादरी उसके साथ है, तू साढ़े मतलब वही है ना। जितना गंद बोल लो ना वो और कम है इसके लिए, 28.5 गिरे के लिए। तो फिर क्या हुआ जी, फिर वो शिल्पा भाई वो अपनी बात लेके आ गई कि करण ने, रजत ने मेरे को बोला कि तुम जैसे को अपने जेब में रखता हूँ। रजत ने ये बोला कि तुम जैसे शातिर दिमाग वालों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। करण उसमें भी आग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो रजत ने उस टाइम शांत कर दी भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, हाँ तो ईशा सबसे बड़ा टास्क हुआ था वो लड़कियों वाला, वो बिस्कुट वाला, बिस्कुट और पार्ले जी का आटे वाला, वो परोठे परोठे बनाने थे उसमें। क्या हुआ जी, चल ठीक है, जो भी जीत हार तो वो चलती रहती है बहस नहस। उसने क्या नाम है, यामिनी ने उसको जिता दिया। सबसे बड़ी बात है, कह रही मैं बायस हूँ, मैं दिग्विजय को जिताऊंगी, तो जिता दिया तब तक बढ़िया, ठीक है। उसके बाद भाई इतनी कॉमन सेंस तो होती है कि खाने के नाम पे जब तूने चुम मारो को सबको एक एक पैकेट सबको दे दिया, ठीक है। और वो कितने 5-6 जने 7-8 जने थे, मतलब मैं भी कितने थे, उनके लिए सिर्फ एक पैकेट दे रहा कि ये सब घर वालों के लिए। तो उन्होंने स्पेशली यही बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए। उन्होंने लड़कियों ने सोचा था कि अगर हम में से कोई भी जीता तो हम सब में बांटेंगे। तो उनने क्या करा जी भाई, जाके कह रहे जी हमें नहीं चाहिए, ठीक है तुम वापसी कर दो। बस इतनी बात हुई कि हमें नहीं चाहिए भाई, ऐसे खैरात में चाहिए तो। और सब बात वहीं ख़त्म हो गई थी, ठीक है तू ले ले वापसी। आग लगाने फिर आया, नहीं चाहिए तो दे दो वापसी तेरे जैसी है। फिर वहाँ से औकात शुरू हो गई। उनने मतलब ये बोला कि मैं 10 साल से लीड कर रही हूँ, और 1.5 साल में दिख के आया हूँ। कहाँ दिख के आया भाई, हार के ही दिखाए तू, और कुछ नहीं दिखा। सिंपत्ति ले लेके, ऐसे सिंपत्ति ले लेके दिखना, तो भाई ऐसे तो कोई भी वो है कि बतेरे जने ऐसे कर ले, वो बतेरे जने ऐसे दिखे भी हैं जिनकी लेकिन वैल्यू कुछ नहीं है, फेस वैल्यू जो अपने नाम पे कुछ दिखा है, सिंपत्ति ले लेके ज़बरदस्ती की दिख रहा है, वो तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका, है ना। तो वहाँ पे बात चल रही थी, ठीक है, हाथ मतलब वो बोरी चल बीच में सारा भी थोड़ा इंस्टिगेट कर रही थी, इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ जी, सारे रजत भी बोल रहा कि भाई संभाल के संभाल के संभाल के, ठीक है। वो भी ये बोल रहा कि चल एक हद तक बोल लो रहा, लेकिन बाद में भाई थोड़ा तो संभालो ना। इनने क्या करा जी भाई, वो बोल दिया ईशा को, पता नहीं अविनाश को बोला था, हाँ, कि भाई तू इसकी चाट जाके, मतलब वो एक गाली गुली दी थी तो वो दिखाई, तो वो भाई बहुत गलत साउंड कर रहा था। तो उस पे बोले, फिर रजत पीछे चढ़ गया और रजत को भी पकड़ रहा, तो गुंडा है क्या, ये है वो है, और करण अरे इंस्टिगेट और कर रहे थे। फिर बाद में करण बोल रहा हूँ, करण मैंने तेरे को बोला था तू बीच बीच में ज़्यादा ना करा कर, बीच में घुसा कर फिर निकल जा कर, अपने अलग तरीका उसको समझा रहा। तो ऐसे ही सीन चल रहा है। विवियन आया, फिर ईशा को बोला। और देखो ये बात आप दिखाओ, जब रजत की लड़ाई चल रही थी ना, तब इन्होंने पूरा साफ दिखाया कि रजत और उसने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा है, ये करा है वो करा है। एक मिनट, तो क्या हुआ जी भाई, ऐसे ही दिख रहा था। एक मिनट रुको। हाँ, तो कॉलर पकड़ा वगैरह कुछ वो था, क्या बोल रहा था मैं, एक मिनट होल्ड करो। और अभी आगे बताता हूँ। और अविनाश और दिग्विजय की लड़ाई हुई थी, उसमें तो हाथापाई भी हुई है, शायद वो इन्होंने कैमरे पे दिखाया ही नहीं है, ठीक है। तो ईशा को बोल रहा तेरे से तो मैं बहुत ऊपर हूँ लेवल में, लेवल देख ले साढ़े, तू अपना कोई इतनी सारे बाहर गालियाँ ही पड़ रही है तेरे को, तेरे ही 2-3 तुच्चे पुंजे जो सपोर्ट कर रहे, और कोई इतना कोई ढंग का सपोर्ट कर भी नहीं रहा तेरे को ना। फिर क्या हो जी, लड़ाई के बाद क्या हुआ, जामनी बोल रही ये वैसे तो बड़ा वो करता है, बाहर तो गुंडा बना फिरता है, यहाँ कहता है जी लड़कियों को सपोर्ट करो। भाई गुंडा बना फिरता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है अगले ने बाहर किसी लड़की के नाम के साथ बदमाशी की, वो लड़की को छेड़ा हुआ ना। भाई ये मतलब ये बिरादरियों में ना ये खास बात होती है, जितना मर्जी लड़कों में आपस में जितना मर्जी लड़ रहे, लेकिन ये लड़कियों में मतलब थोड़ा वो रहते हैं कि हाँ भाई लड़कियों की इज्जत करो या औरतों की इज्जत करो। तो उनने औरतों को आज तक कभी उसके बारे में गलत ना हमने कभी बाहर सुना, चाहे हाँ भाई लड़ाई झगड़े में जैसा मर्जी हो, लेकिन कोई भी बिरादरी की, चाहे किसी भी बिरादरी में भाई जितने भी बड़े बदमाश है ना, तो ये लड़कियों के मामले में भी सपोर्ट ही करते हैं लड़कियों को, कि हाँ भाई लड़की के साथ किसी के साथ गलत ना हो। बहुत कम ऐसे उठाई गिरे होते होंगे कि जो मतलब हर किसी को बख्शते नहीं है। तो वैसे
ये जेन्युइन होते हैं कि भाई ये किसी को लड़की को तंग भी नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ जी, करण बोल रहा जो जो इसको उठा के लेके जाते हैं वो मेरा बैग उठा के लेके जाते थे स्कूल। तो मतलब एक बार एक तरह से पुलिस वालों को ये टोंट मार रहा है कि वो मेरे नौकर है। तो अब मुद्दा नहीं बन सकता हमारी मतलब देश के, उसको पुलिसियों को बोल रहा है कि इसको घमंड है कि हाँ भाई मेरा पुलिस बाबा। साले तेरे बस का थोड़ी है, तेरी माँ ने करा होगा जो ऐसे, तो उसका भी बैकग्राउंड मिलिट्री से है, ठीक है ना। उसके कर्म दूसरे हैं, तेरे कर्म दूसरे हैं, तुम हो ही नहीं उसमें, तो ये बोल कैसे सकते हो। इस चीज़ में करण आग लगा रहा था भाई। जब फिर बाद में ठंडा हो गया, वो आके बैठा अपना आराम से। कर हाँ बोल कर, मैंने बोला फिर करण कर मार के दिखा, मार के दिखा। करण और इंस्टिगेट करे जा रहा है, उसको पता था कि ये मार देगा, लेकिन फिर भी रजत काफ़ी कंट्रोल कर रहा है। और चुम जान के उससे पूछ रही कि क्या सच में गुंडा है, बाहर करा हो भाई केस लगी है तो गुंडा ही है ये, मतलब उससे पूछ रही करी फिरौती फिरौती मांगता है क्या वो, मतलब हफ्ता वसूली वाला। तो मतलब ये अपना ना उसी में है बिस्कुट के। एक बिस्कुट ने बवाल मचा दिया भाई। इतनी औकात नहीं थी इसकी साड़ी उठाई गिरेगी बिस्कुट के चक्कर में। सबसे गलती बड़ी ये दिग्विजय की है। वहाँ ये अगर उठ के ना आता ना कि वापसी दे दे, ठीक है, यामिनी अपना खुद उठ के ले जाती तो गलती किसी के ना होती। लेकिन भाई यहाँ पे दिग्विजय की, इनने पहले इंस्टिगेट किया, बाद में जो हुआ एक्शन का रिएक्शन आया, तो यही सीन है इसमें, ठीक है ना। हाँ फिर एक मिनट को क्या कह रहा था मैं, हाँ फिर बाद में दिग्विजय करण को बोल रहा कि भाई इसने भी ये बाहर पिटा है, ये भागा मार खा के, मैंने देखा भाई। तू करा मेरी 5-6 बार सिर्फ कॉल पे बात हुई है, तूने कहाँ से देख लिया कि बाहर पिटा है या मारा है या वहाँ करा गुडुंडे में इसको भी बड़े मारे हैं लोगों ने। कहाँ मारा तूने भाई, दिखा दे एक आध। हमने तो आज तक कोई वीडियो देखी ना, नहीं इसको मार खाते हुए फिलहाल पिट रहा है। तो ये बकलोलपंती ज़बरदस्ती करा, फिर करा मेरे पापा की भी बहुत अच्छी पहचान है। तेरे बापों की होएगी भाई, तेरे बाप अपने बाप अपने खुद के दम पे आओ ना। उसकी तो चल, उसकी उसने अपने दम पे पहचान बनाई है, तो अपने बाप के दम पे क्या छोड़ा हो रहा, अपनी बना पहचान अपने दम पे। तेरे को कुत्ता ना पूछे, ठीक है। माँ बाप सबके होते हैं भाई, माँ बाप हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा होता है और बच्चों के लिए अपना माँ बाप होते हैं। तो वो चीज़ अलग हो गई है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने दम पे बताना कि मेरी ये पहचान है, मैं ये बदमाश होता तो बोलता है कि भाई मेरी पहचान है, मैंने खुद की है। उसके माँ बाप तो चल उसको सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ में, फिर भी अगले ने अपनी पहचान तो बनाई है इस लाइन में, वो चीज़ अलग है। यहाँ भी नेगेटिव चीज़ है, लेकिन नाम तो बनाया हो ना अगले ने अपना। फिर बाद में करणजीत क्या उकसाने के काम ही कर रहा था बस बीच में। उसके बाद क्या हुआ जी, एंड में भाई यामिनी चाहत को भड़का रही कि तू अब करण इससे बात नहीं करेगी, रजत से चाहत करी। हाँ ये सही कहा, बता इतनी अच्छी दोस्ती, उनके तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में भिड़ भी जाते हैं, बाद में सही भी हो जाता है, लेकिन इसको क्या दिक्कत है, तू चाहत करण से बात नहीं करे, उससे रजत से बात नहीं करेगी भाई। ये भी यामिनी भी बीच में आग लगाने का काम कर रही है आजकल ज़्यादा इनको। और कशिश और उसका तो पता ही नहीं चल रहा, ईडन का वो पलटू गेम कभी किसकी तरफ कभी किसकी तरफ दिग्विजय की साइड ले जा रही है, उनका समझ ही नहीं आ रहा। और जब बिग बॉस ने अंदर बुलाया तब भी भाई ये विवियन भी पलट गया था एंड में, रजत और सारा की गलती है, रजत और सारा की गलती है। वो नहीं देख रहा उनने क्या बोला था भाई, वो उन्हीं के तुम्हारे सपोर्ट में ही आ रहा है एंड में, वो अपना मतलब ये बैंड बजा रहे। और सिर्फ इन दोनों को क्यों बुलाया, तो पूछते तो सारे घर वालों से पूछते। ऐसा क्या है कि भाई उन दोनों के वो कोई सगे हैं बिग बॉस के या कुछ शो के, तो भाई या तो सबसे ओपिनियन लो या तो किसी से मत लो। इन दोनों को बुला के पूछा, चलो भाई ठीक है हम अपने अब देख लेंगे, तो ये चीज़ गलत होती है बाबा, इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है। और क्या नाम है उसका, कशी श्रुतिका को भी बोलने लग गया तेरे को मैं बेस्ट फ्रेंड मानता था, दिग्विजय बोल रहा भाई वो अगली तेरे को मानती थी, तू उसकी पीठ पीछे चुगलियाँ कर रहा है, तो तू साढ़े किसी का सगा नहीं है, ठीक है। रजत ने आया पहली बार में बोला था बिरादरी की तो इज्जत रख लेता कम से कम, साढ़े उठाई गिरे। बाकी देखो जो भी होगा बिग बॉस, अब वैसे मैटर सुलट गया, बस इसको वार्निंग ही मिली है रजत को, फराह खान आई है वो भी अपना। बाकी देखते हैं आज टास्क होएगा, वो होटल वाला टास्क वो आई है शालिनी पासी। बाकी देखो क्या होता है, चलो आज की याद देखते हैं, कल का मैटर यही था। ओके बाय। और आप बताओ किसकी गलती है, मेरे हिसाब से तो दिग्विजय की है भाई, ना वो आके इंस्टिगेट करता, सबसे बड़ी बिस्कुट बांट देता भाई, क्या था खाने में किसी का है ना, कुछ चला जाता गिर जाता एक बिस्कुट देने से, बल्कि तेरी वाहवाही होती कि हाँ भी इनने सब में बांटा। सबसे औकात इतने, इसकी औकात यहीं पता चल जाती है भाई। तो सबसे बड़ी गलती बाद में चाहे जो मर्जी हो, लेकिन स्टार्टिंग इसी की वजह से हुई है। और वैसे तुम कहते हो कि शो में लड़का लड़कियां, अगर यही चीज़ें ना भाई लड़कियों के साथ हो तो भाई आती हैं ऊपर की, लड़की को बोला है, कहने की बात होती है लड़का लड़की बराबर है, लेकिन अगर लड़की को बोलोगे, चाहे लड़का लड़का एक लड़की लड़के को बोल दे तब नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम लड़की को बोलोगे तो वो चीज़ हाईलाइट होके आएगी कि इसने लड़की को बोला है। तो ये चीज़ तो रहने दो कि लड़का लड़की बराबर है, कभी ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकती, चाहे हम जितना मर्जी मान ले कर ले कि हाँ भी लड़का लड़की बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, ये समाज ने ही बना रखी है ऐसी रीति, ठीक है। तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन गलती इसकी, आपकी नज़रों में किसकी गलती है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो यही बता दिया आपको सारा, ठीक है। चलो बाय बाय।